जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हीलिंग डे 37। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, बल्ले बल्ले गुरुजी, शावा शावा गुरुजी। आज संगत जी मंडे है, गुरुपा का दिन है, गुरुपा का शुक्राना दिन है। गुरुपा ने कहा कि बेटा तेरे मंदिर में मैं भूखा बैठा हूँ, तूने भोग नहीं लगाया है। और सत्संग में जो था वो कड़ा प्रसाद ही था और आज मंडे को ही गुरुपा ने सत्संग सुनवाया। तो गुरुपा ने अभी अभी कड़ा प्रसाद का भोग लगाया, उसके लिए शुक्राना है गुरुपा का। लेकिन संगत जी, जो चीज़ मैं इस चीज़ में समझती हूँ वो ये है कि गुरुपा ने दरबार और मंदिर जो है घर में अलग अलग कर बनवा रखा है। तो ज़्यादातर मैं दरबार में तो भोग लगा देती हूँ, लेकिन घर के मंदिर में भोग नहीं लगाती। तो मुझे लगता है ये जो मैसेज था वो घर के मंदिर के लिए ही था, क्योंकि उसमें यही था कि घर के मंदिर में तूने भोग लगाना छोड़ दिया है। तो सॉरी गुरुपा, क्योंकि संगत जी मैंने जो चीज़ सुनी थी वो ये थी कि गुरुपा का ग्रहण किया हुआ, गुरुपा का खाया हुआ देवी देवता स्वयं देखने आते थे। उनको भोग लग जाता है तो पूरे ब्रह्मांड को भोग लग जाता है। पर शायद अगर हम कंटिन्यू करें कि मंदिर में भोग लगा रहे हैं, लेकिन अगर वो छोड़ दिया है तो मैं माफ़ी मांगूंगी गुरुपा से। संगत जी, अब आज अभी शाम के 7 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका है, 7:30 हो चुके हैं। लेकिन गुरुपा ने जो सुबह से मैसेज सुनवाए थे उनमें एक चीज़ हम में एक कॉमन थी सत्संग में। वो ये थी कि बेटे पे अकाल मृत्यु का जो संकट है वो था और वो गुरुपा ने टाला है। लेकिन जब मैं दिन में सोई हूँ ना संगत जी, जो गुरुपा ने मुझे सपने में दिखाया है वो ये था कि मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ हैं, लेकिन साइड में एक रोड में मेरा भाई है और उसके ऊपर पूरी तरह से कार चढ़ने वाली है, लेकिन कहीं से भी वो कार रुक जाती है और वो बच जाता है। तो मुझे लगता है हमारे छोटे भाई बहन भी हमारे बेटा बेटी के बराबर होते हैं। तो गुरुपा ने शायद जो ये मेरे को लगता है, क्योंकि उस वक्त भी मुझे ऐसा ही लग रहा था, लेकिन गुरुपा ने वो आज सपने में मुझे दिन में कष्ट काटा है मेरे भाई का, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। क्योंकि समटाइम्स मुझे अब अपने भाई की भी पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। उसने छोटी सी उम्र में बहुत दुख झेले हैं, लेकिन गुरुपा ने आज उसका संकट भी सपने में काटा है। उसका अनंत अनंत कोटि शुक्राना है। संगत जी, सपने में बहुत कुछ नेगेटिव ही देखा था दिन में भी, और गुरुपा ने सत्संग में यही सुनवाया था कि पूरे घर में मंत्र जाप करके जल प्रसाद का छिड़काव करना है। और मैं जब ये दिन में करके सोई हूँ, पूरे घर में नहीं बट हाँ ऊपर और अपने रूम में, तो जो सपना आया वो इस तरह से शायद गुरुपा ने सपने में ही बड़े बड़े कष्ट कटवाए हैं। शुक्राना है गुरुपा का। सपने में और भी मतलब नेगेटिव सपने ही आ रहे थे। वो सपने थे कहीं ना कहीं हो गो मतलब वो हॉन्टेड सपने थे संगत जी। मैं दिन में सोई हूँ लेकिन मैं हैरान हो रही थी कि दिन में ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं। तो गुरुपा का शुक्राना करूंगी, उन्होंने जो भी कष्ट है सपने में काटे हैं। मंडे का शुक्राना है संगत जी। एक और सत्संग गुरुपा जो ऐड करवा रहे, जो कल हुआ और मैं अभी ऐड करती हूँ, कि आज से 2 साल पहले यानी कि 25 नवंबर 2025 नहीं, 24 नहीं, 23, बिल्कुल हाँ 25 नवंबर 2023 में गुरुपा ने मुझे ब्लैक ब्रेसलेट स्वरूप बड़े मंदिर में ब्लेस किया था। कैसे किया था, जब मैं लोटा मंदिर में ब्लेस कराने के लिए ले गई थी तो उसके ऊपर एक सेवादार जी ने एकदम से ब्लैक कलर का, फुल ब्लैक, उसमें गुरुजी का स्वरूप भी नहीं था लेकिन जय गुरुजी गोल्डन कलर से लिखा हुआ था।
तो उसका मीनिंग ये मुझे बाद में समझ में आया कि गुरुपा ने मेरा ब्लैक मैजिक काटने के लिए वो जो ब्रेसलेट स्वरूप था ब्लेस किया था, लेकिन वो मैं ना पहन के मेरे हस्बैंड ने पहन लिया था संगत जी। उन्होंने कहा मैं पहनूंगा, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। तो लेकिन एक बार रात में क्या होता है, हम लोग जब बात कर रहे होते हैं तो एकदम से मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैंने अंधेरे में ही उनका वो ब्रेसलेट स्वरूप इस तरह से खींचा कि वो टूट गया संगत जी। तो इसका मतलब गुरुपा ने कोई संकट काटा, मेरी नेगेटिविटी काटी उस ब्रेसलेट स्वरूप से, मतलब ब्लेस मुझे ही किया था तो टूटा भी मेरे हाथों से ही। अब संगत जी सेम इंसिडेंट कल हुआ। कल कैसे हुआ कि गुरुपा की जो ब्लेस्ड राखी थी वो गुरुपा ने मुझे पहनाने के लिए कहा था, मतलब तू पहन लेना, राखी खोलेगी जब मेरी स्वरूप वाली। तो जब मैंने वो पहन ली थी, और अब जो मेरा छोटा वाला बेटा है 3.5 साल का है, वो बहुत बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है थोड़े टाइम से। इसलिए कल रात में उसके नहीं, परसों रात में उसकी सराहने में मैंने पॉकेट स्वरूप रखा था गुरुजी का। उससे उसको बहुत बहुत फ़ायदा हुआ संगत जी। 360 चेंज था बच्चे में। लेकिन कल रात में भी जब उसको गुस्सा चढ़ रहा था तो उसने मेरे हाथ में जो राखी वाला पहना था ब्लेस्ड वाली गुरुजी की, वो उसने इस तरह से खींची कि वो भी टूट गई। तो वापस मतलब उस बच्चे का जो नेगेटिविटी थी गुरुपा ने कैसे काटी, मतलब गुरुपा स्वरूप से या अपने छोटे से छोटी ब्लेसिंग से भी हमारी बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी काटते हैं। अनंतम 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 शुक्राना है। और आज बहुत दिनों बाद वो बिना रोए मॉर्निंग में उठा है, वरना उसकी एक हैबिट हो चुकी थी कि मॉर्निंग में उठता था, वो रोता ज़रूर था, सोते वक्त भी रोता था। और वो खुद से संगत जीतता छोटा बच्चा कहता है मैं रोऊंगा, मैं तो रो के सोऊंगा, मैं तो रो के उठूंगा। लेकिन जिसके ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पाए। तो मुझे पता है गुरुपा अपना मैजिक चला रहे हैं, नेगेटिविटी काट रहे हैं। शुक्राना शुक्राना अनंत कोटि शुक्राना। गुरुपा से अरदास लगा रखी कि अब बुरे लोगों को, गुरुपा खुद कह रहे हैं कि मैं खुद तेरी लाइफ से दूर कर रहा हूँ और तुझे नया घर ब्लेस कर रहा हूँ। तो उनकी बेटी बहुत आंखें गड़ाए हुए इंतजार लगा रही है। गुरुपा हंस रही हूँ मैं इस वक्त आपको देख के कि अब आप जो नया घर ब्लेस करने वाले हैं प्लीज़ 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 उसके लिए कर दीजिएगा। और अनंत कोटि शुक्राना है। शुक्राना सत्संग का शुक्राना है, आज का शुक्राना, कल का शुक्राना, बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना, कड़ा प्रसाद चखाने का शुक्राना, चाय प्रसाद पिलाने का शुक्राना, जल प्रसाद ब्रेस करने का शुक्राना। संगत जी जल प्रसाद से मुझे याद आया कि मैं भी रिफिल कर रही थी गुरुपा के ब्लेस्ड लोटे को बिना धोए, और गुरुपा ने बिल्कुल सत्संग में सुनवाया ऐसा नहीं करना है कि उसके फिनिश होने के बाद उसको ढंग से धो के ही भरना है। ऐसा नहीं है कि वहीं वहीं लोटा रखा है और मैंने फ्रेश वाटर उसमें रिफिल कर दिया है। तो माफ़ी चाहेगी आपकी बेटी, लेकिन आप उसे शक्ति दीजिएगा कि वो ऐसा सब कर सके जैसा आप उसे गाइड करते हैं। तो शुक्राना सत्संग का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, राधे राधे, सीताराम, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी। आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग अमृत अमृत बेला का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय प्यारी संगत जी, जय राज अंकल जी। जय हो मेरी माता रानी, जय हो मेरे भुरेश्वर महादेव, जय हो मेरे पूर्वज। सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आज जब मुझे यह स्वप्न आया कि जैसे कहीं पे गुरु जी का बड़ा मंदिर है और वहाँ पे खूब ऐसे लोग बच्चे हैं और मैं उनसे कह रही हूँ
कि ये गुरुजी की गुरुजी ने ये मंदिर बनाया और इसमें गुरुजी कहते हैं कि 12 तीर्थ स्थानों का फल यहीं पर मिलता है संगत जी। और फिर और मैं जैसे कोई भी दिल से अगर अपनी कोई अरदास यहाँ पे करता है तो सबकी पूरी हो जाती है। और संगत जी उतने को मेरी ऐसे नींद खुल जाती। और वैसे ही गुरुजी मुझे टेलीपैथी से ऐसी थॉट देते हैं कि तू अपना शुक्राना अमृत वेले में अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो ये मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने गुरुजी से ये अरदास की थी कि संगत जी वो मेरे बेटे की सुबह से वो उसे टेंशन रहती है और सुबह से 6 बजे से उसकी वो अपनी ड्यूटी पे चला जाता है और 5 बजे के करीब आता है। तो संगत जी गुरुजी हमारे इतना सुनते हैं अपनी संगत की कि गुरुजी ने दूसरे दिन उसकी टाइमिंग 9 बजे से और 6 बजे तक कर दी संगत जी। अब मैं गुरुजी का दिल से इतना शुक्राना करती हूँ कि संगत जी मैं दिल से इतना शुक्राना गुरुजी के चरणों में तन मन धन से अपने पूरे परिवार के साथ सारी संगत के साथ राज अंकल जी के साथ संगत जी गुरुजी हर समय जब भी हम अपने गुरुपा को याद करते हैं, जब कोई भी काम हम अपने ऐसे गुरुपा के सामने सोचते हैं कि गुरुपा हमारा ये काम होना चाहिए, तो गुरुपा ऐसे प्रैक्टिकली ही हमको दिखा देते कि देख अब देख तू तेरा काम कैसे होगा। संगत जी मैं गुरुपा का दिल से इतना शुक्राना करती हूँ संगत जी। वो मेरे परम पिता परमेश्वर और मेरे माँ बाप वो ब्रह्मांड नायक हैं और त्रिलोकी नाथ। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय हो मेरी माँ का स्वरूप भी माँ का स्वरूप भी मेरे गुरु पिताजी में ही बसा हुआ है। संगत जी मैंने एक आंटी सत का वो मैसेज सुना था कि सत्संग सुना कि उन्होंने जैसे वो भी पहले वो माता रानी को भी मानते थे और गुरुजी को भी, तो के जैसे वो नवरात्रे में उनको लगा कि मैं माता रानी की पूजा करूं, गुरुजी भी हैं और वो ऐसे कह रहे थे कि जैसे हमारे घर में कढ़ी बनाई तो गुरुजी ने एकदम दिखा दिया जैसे उसमें उबाल आया। तो मेरे को ऐसे सपना मिला कि जैसे 9 देवी उसमें एकदम जैसे उबलने वाली थी वो, और ऐसे कहीं से 9 देवियां आई और उसमें समा गई। तो गुरुजी ने यही दिखाया कि सब देवी सब सारे सब रूप सबके रूप मुझ में ही हैं। जय गुरु जी जय गुरु जी जय प्यारी संगत जी। शुक्राना गुरु जी शुक्राना 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 गुरु जी। सभी बच्चों की ओर से शुक्राना, चारों बच्चों की ओर से, मेरे बेटे की ओर से, मेरी बहू आंटी की ओर से, मेरी पोतियों की ओर से, मेरी तीनों लड़कियों की ओर से, मेरे हस्बैंड अंकल की ओर से कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी ओर से तो इतना बड़ा शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। और जब ये मैं अपना गुरुजी मुझे सपन में टेलीपैथी के द्वारा ये भी थॉट दे रहे थे कि देख उस दिन जब मैंने तेरी पोती को ब्लेस किया था ना,
तो तुझे तो पता भी नहीं था। मैं गुरुपा के सामने ये कहती थी कि गुरुपा पता नहीं इन मेरी पोतियों में कभी कभी पता नहीं ऐसे नेगेटिविटी या कुछ ऐसे नज़र लग जाती है, तो आपने ही सब कुछ ठीक करना। और मैं जैसे मैं और मेरे पति अंकल सो रहे थे, तो मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे बेटे ने पता नहीं कब उसको हमारे बीच में रख दिया रात को, पोती को, बड़े वाली को। और गुरुपा ने मुझे यह टेलीपैथी के द्वारा ये थॉट दी कि देख तेरी पोती ना तेरे साथ ही सोई हुई है, इसके सिर पे हाथ रख और मंत्र जाप कर, और मैं अभी इसका ये नज़र उतार दूंगा। संगत जी, और मुझे बिल्कुल पता भी नहीं था कि मेरी पोती हमारे बीच में सोई हुई है। देखो गुरुजी को सब कुछ पता है। संगत जी, गुरुजी का इतना शुक्राना सारी संगत का। गुरुजी, आप जैसे अपनी इस बेटी को ब्लेस करते हैं, ऐसे सारी संगत को और राज अंकल जी को, पूरी संगत के, राज अंकल जी के परिवार को, बच्चों को, जो जो भी आपको दिल से पुकारे, कोई ना भी पुकारे, आप सबका भला करना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे गुरुपा, आप वो मेरी बहू आंटी की तबीयत बिल्कुल ठीक करना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आपको सब कुछ पता मेरे गुरुपा, आपको सब कुछ पता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। जय प्यारी संगत जी। संगत जी, अब मैं अपने गुरुपा के मंत्र जाप के साथ अपने इस सत्संग को विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय प्यारी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कर किरपा मेहरां दी साइया, कटे दुखां दियां जंजीरां नो। कर किरपा मेहरां दी साइया, कट दुखां दियां जंजीरां नो। सानू पता बदल तू सकदा ਏ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰਾਂ ਦੀ ਸਾਈਆਂ, ਕੱਟ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय प्यारी संगत जी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरी माता रानी, शुक्राना मेरे इष्ट देव, शुक्राना मेरे पूर्वज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। गुरुपा, मेरा शुक्राना सत्संग 31 अगस्त का है। मैं 1 सितंबर को अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ 8:24 पे। तो गुरुपा, कल संडे का दिन था, मेरे अंकल हस्बैंड की छुट्टी थी और बेटा भी रोज जॉब करता है, इसलिए संडे को थोड़ा देर से उठता है। और मेरे भी दिमाग में नहीं आया, मैं खाना बना रही थी, अंकल हस्बैंड बाजार जाके अपने कपड़े प्रेस करने लगे। किसी को दिमाग में नहीं आया कि पानी चला जाएगा, आया नहीं। पानी आता रहता है, कल जल्दी चला गया था 12:30 बजे।
तो गुरुपा मैंने बच्चा नहा रहा था, मैं याद आया तो मैं मोटर चलाई, मोटर में पानी नहीं आया तो मेरे अंकल हस्बैंड ने पूछा पानी में कल नहीं आ रहे हैं। अब वो चिल्लाने लग गए, गुस्साने लगे, तुम लोग को ध्यान नहीं रहता, पानी खोल के नहाते हो, ये वो। अब लड़के को बोल, मुझे ही बोल रहे थे, लड़का तो बाथरूम में नहा रहा था, तो बेटा नहा रहा था, तो मुझे बोले जा रहे हैं, मतलब बहुत कुछ बोला गुरु का। लेकिन मुझे आपकी बातें आती कि तू चुप रही हो, मैं बिल्कुल शांत थी गुरु का, मैं कुछ बोली ही नहीं गुरु का। बहुत कुछ उल्टा सीधा बहुत कुछ बोला गुरु का, मैं कुछ बोली ही नहीं। मैं बोल बोल के थक के फिर हो गए। फिर थोड़ी देर बाद बेटा आया नहा के, तो शुक्राना गुरु का मुझे बहुत अच्छी सद्बुद्धि देने का गुरु का, कि तू बोलना ही मत, वो कुछ भी बोलते रहे तो बोलो ही मत, मुंह बंद करके रख। इस बात का बहुत बहुत शुक्राना गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना गुरु का। कल बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी गुरु का, लेकिन मैंने जवाब ही कुछ नहीं दिया, मैं बोली ही नहीं, वो अकेले बोलते बोलते चुप हो गए गुरु का। फिर थोड़ी देर बाद जब बेटा आया गुरु का, तो शुक्राना गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना गुरु का, तो इतना अच्छा रास्ता दिखाया मुंह बंद करके रहने का। फिर थोड़ी देर बाद बेटा नहा के आया गुरु का, तो बोलने लगे कि तुझे अकल नहीं है, पानी खोल के नहाना चाहिए था, ये वो बोलने लगे। तो बोला मुझे नहीं ध्यान था, आप लगा लेते हैं। तो कह पानी चला गया, तो कह रहे हैं, वही बोला कह रहे इतना पानी तो है, आप इतना क्यों चिल्ला रहे हैं। बहुत बहुत उसको उल्टा सीधा बोलने लगे, बहुत उल्टा सीधा, जो शब्द नहीं बोलने को वो भी बोला उन्होंने। तो गुरुपा फिर बेटा भी गुस्सा आ गया, कहा पापा अब आप शांत हो जाइए, नहीं तो मैं कुछ बोल दूंगा तो फिर आपको बुरा लगेगा। तो मैं कुछ बोला नहीं, वैसे खाली पानी के लिए बोला, पापा पानी आ जाएगा, कोई बात नहीं, परसों आ जाएगा, ख़त्म हो गया, नहीं ध्यान रहा, आपको ध्यान था तो आप चला लेते। उसने कुछ उल्टा सीधा वैसा नहीं बोला, बस एक बार फिर बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत गंदा गंदा बोलने लगे उसको। तब उसने बोला पापा आप शांत हो जाइए, नहीं तो मैं कुछ बोलूँगा तो आपको बुरा लगेगा। उसको बोलने लगे क्या बोलेगा क्या बोलेगा। फिर मैंने बेटे को शांत कराया, मैंने कहा तू शांत हो जा, मैं कुछ बोलूँगी नहीं। फिर हम माँ बेटे को फिर बोलना चालू हुआ, बहुत देर तक बोले, गुस्सा हो गए बोलते बोलते, क्योंकि हमारी मेरी तरफ से तो कोई जवाब ही नहीं आया। उनको इस चीज़ का भी गुस्सा हो गया कि बोल ही नहीं रही है ये। गुरु का बेटा नीचे चला गया बिना गुस्से में खाना भी ना खाया, और अंकल हस्बैंड भी अपना काम वाम करके आके लेट गए खाना में। मैं अपना खाना वाना बनाई, आके मैंने पहले जोत पत्ती बनाई। सुबह इतना टाइम नहीं होता तो मैं सारी जोत बत्ती बना लेती हूँ जब टाइम मिलता है। तो मैंने जोत बत्ती बनाई, फिर उसके बाद चावल ठंडे हुए तो मैंने कहा चलिए खाना खा के, मैं खाना नहीं खाऊँगा। और बेटे को, छोटे बेटे को मैंने बोला कि भाई को खाना दे के आओ, तो मैंने पूरी और सब्जी वगैरह बनाई थी, तो उसको नाश्ता भेज दिया, तो उसने नीचे बैठ के कर लिया ग्रुपा। शुक्राना ग्रुपा। फिर उसके बाद मैंने उनको अंकल हस्बैंड को बोला, तो बोले हम नहीं खाएंगे, गुस्से में थे। मैंने कहा चलो खा लो कोई बात नहीं, सो जाओ ना। फिर खा के बहुत 2-3 बार बोला तो उठ के खाना खा लिया। तो शुक्राना ग्रुपा। मैं अगर बोलती तो लड़ाई बढ़ जाती, ऐसे बाप बेटे अलग अलग बोल के अपना शांत होगा ग्रुपा। बहुत बहुत शुक्राना ग्रुपा। बहुत कोई रास्ता नहीं दिखाता गुरुपा, सब सोचते घर में लड़ाई झगड़े हों गुरुपा। माहौल कल का बहुत खराब हो गया था गुरुपा दोपहर में। जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी, आप हमें पल पल संभालते हो गुरु जी। हम आपका कैसे शुक्राना करें गुरु जी। गुरु जी 3-4 महीने पहले मेरी बेटी अपनी ससुराल से यहाँ पर आई हुई थी अपने मायके एग्ज़ाम देने के लिए। गुरुपा इसी बीच में उसके अपने हस्बैंड के साथ फ़ोन पे कोई अपने मदर से रिलेटेड कोई किसी बात पर उनकी कहा-सुनी हो गई। वो बात इतनी बढ़ गई गुरुपा कि वो बहुत ज़्यादा ही सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है। बहुत ही बात बिगड़ गई थी गुरुपा। मन इतना घबराता था कि बेटी का घर दोबारा से वहाँ पर बसना बहुत मुश्किल हो गया था गुरुपा। गुरुपा ये आपने ही बेटी के सिर पर हाथ रखा है गुरुपा। आपने उसे इन
3-4 महीनों में अपने सत्संग में बुलवाया, नातिन को भी बुलवाया, हम डुगरी मंदिर भी गुरु जी आपने बुलवाया, अपने सत्संग में भी बुलाते रहे गुरु पा। आपकी ही कृपा से सारा कुछ बदल गया है गुरु पा, सभी कुछ शांत हो गया है, सभी कुछ सुलझ गया है। जो ऐसा लग रहा था कि कभी भी नहीं सुलझ पाएगा, सब कुछ बिखर गया है। वो गुरु पा आपने कैसे करवाया, कैसे। अब बेटी अपने ससुराल घर में चली गई है, बेटा आके उसको ले गया है गुरु पा। मैंने तो आप पर ही छोड़ दिया है गुरु पा, आपके सहारे ही बेटी को ससुराल भेजा है। आप ही उसके साथ हमेशा रहना, नातिन के साथ रहना गुरु पा। बच्चे अपने परिवार में खुश रहे, अपने ससुराल में नातिन अपने घर खुश बसे, खुशी खुशी रहे गुरु पा, सभी आपस में मिलजुल कर रहे। यही आपसे अरदास बेनती है गुरु को। शुक्राना गुरु पा, आप सच में वो भी कर देते हो जो कभी किसी ने सोचा ही नहीं होता। आपका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम प्रीति है, द्वारका से प्यार से बात करें। मैं आपको सत्संग सुनाऊंगी गुरु जी के पास से। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के मन से जाप से सत्संग सुनाया जाएगा। ओम नमः शिवाय। शिव सहस्त्र ओम निश्वर सहस्त्र फल का शुक्राना, हर घड़ी का उसका शुक्राना। जो दिया आपने उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। लाइफ प्लेस की शुक्राना, बड़े मंदिर डुबरे शुक्राना, धर्म शक्ति भक्ति का शब्द शुक्राना, सब संतोष मिठास से शुक्राना। खुशियाँ ही खुशियाँ दी उसके लिए शुक्राना। दोपहर को मैं जल प्रसाद पीती, गुरु जी को भोग लगा के लंगर प्रसाद खाती, गुरु जी को भोग लगा के और मैं सारा अपना बालकनी में जाती हूँ। एरोप्लेन की आवाज़ आती है, ट्रेन की आवाज़ आती है। हमारे पड़ोस में एक प्लॉट है, उसमें खाटू श्याम का वो फ्लैग लगा हुआ, उसमें सुख और शांति के दर्शन होते हैं। और मैं अंदर आती हूँ और भोजन तैयार करती हूँ, फिर गुरु जी को भोग लगा के जल प्रसाद लंगर प्रसाद खा के मैं मेडिसिन लेके सो जाती हूँ। उठती हूँ तो फिर मैं यूट्यूब पे सत्संग सुनती हूँ। टेलीपैथी के थे गुरु महाराज कहते हैं कि अब तेरे दिन आ गए, खुशियाँ मनाने के समय तेरा अच्छा आने वाला है, तेरा टाइम आ गया। कुछ बुरे कर्म और बुरे पापों की वजह से तेरा काम नहीं बन रहा था, इसी वजह से तेरे को तकलीफ़ हो रही थी। जब हमें कोई दुख तकलीफ़ आती है या हमारे शरीर में कोई पीड़ाएं होती है, दर्द होती है, तो गुरु जी महाराज हमारे दर्द को ख़त्म कर रहे होते हैं। तो गुरु जी ने आपको जोड़ लिया है अपने साथ, ये समझें। तो जब आप मंत्र जाप और शुक्राना करते हैं तो जो आपकी छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाती है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जितना हो सके शुक्राना करें और मंत्र जाप करें। हर पल का शुक्राना, हिम्मत और शक्ति भक्ति भी देते हैं शुक्राना गुरु जी का। तो टेलीपैथी के थे गुरु महाराज कह रहे थे अब जो है रौनक भी लगेंगी तेरे घर में, खुशियाँ भी आएंगी, चमत्कार ही चमत्कार होंगे। और सत्संग को इग्नोर ना करें, सत्संग पूरा सुने। बहुत सत्संग इग्नोर कर रही हैं तो इग्नोर करना बंद कर दें। और राधा अष्टमी आने वाली है, राधा अष्टमी वाले दिन तेरे सारे दुख दर्द सारी परेशानियाँ सब दूर होंगी। राधा रानी और गणपति महाराज दोनों ही हैं आने वाले हैं, तो गणपति जी का उत्सव तो चल ही रहा है।
तो कितनी अच्छी बात है कि गणपति महाराज और राधा रानी हमारा कल्याण करने आ रहे हैं, मेहर करने आ रहे हैं, कृपा बरसाने आ रहे हैं। जब मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे मोर पंख नज़र आता है, और हमारे घर में 2 पेट डॉग हैं, उनका भी मैं ध्यान रखती हूँ। और आज तो वैसे ही इतना हो गया था काम कि मैं थक गई थी, जल्दी सो गई थी। सुबह उठी, फ्रेश हुई, गणपति लक्ष्मी जी की आरती की, शुक्राना किया गुरु जी का मैंने। ओम और सुख शांति के दर्शन हुए जब मैं बाहर गई। बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं मुझे, गौ माता के दर्शन होते हैं, राधा अष्टमी का दिन है आज। ओम और सुख शांति के मुझे दर्शन होते हैं, और आज का दिन सबका शुभ जाएगा। तो मैं ऐसे ही टीवी पे स्टोरी सुन रही थी, तो उसमें बता रहे थे राधा अष्टमी के बारे में कि राधा जी का जन्म जो है वो एक नदी किनारे एक गुलाब की लोटस के फूल पे वो विराजमान थी। किसी ने उनको अपनी गोदी में ले लिया, तो 2 कार्य हो गए। राधा रानी ने एक तो जिसके घर गई उनका घर का कल्याण कर दिया, और दूसरा उनके चरण पड़ते ही उस घर का जो है सुख समृद्धि का वास होने लग गया। तो सब ये बोलने लगे कि दिव्या कन्या आई है हमारे घर में, ऐसा हुआ। आपका दिन शुभ जाए। राधा अष्टमी की आपको लख लख बधाइयाँ संगत जी, आपका दिन शुभ जाए। मेरी अरदास है गुरु जी से, आज राधा रानी आपके घर पे आके आपके सारे दुख दर्द दूर कर जाए। मेरी अरदास है जो भी ये सत्संग शेयर करें उनके घर में खुशियाँ आए, जीवन में प्रकाश हो, खुशियाँ हो। मेरी अरदास है गुरु जी, जिन दंपतियों की शादी नहीं उनकी शादी हो जाए, जिन बेटियों की शादी हो चुकी है पर उनके बच्चे नहीं है तो उनके बच्चे हो जाए, और सबका दिन शुभ जाए। अब तो मौसम भी ऐसा हो गया है कि पतंग उड़ाने वाला मौसम आ गया। आपका दिन शुभ जाए। शुक्राना अनंतम अनंतम धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लख वारी शुक्राना, करोड़ों वारी शुक्राना। जो दिया आपको उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। मैं नए चमत्कारों से आपसे मिलूंगी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। मेरा नाम श्वेता है और मैं दिल्ली से हूँ, गुरु जी की बेटी। मैं पिछले 2 साल से गुरु जी की संगत बनी हूँ। आज मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी की कृपा से मेरे कुछ जो मेरी अरदास थी छोटी सी, वो कबूल हुई है, और गुरु जी ने मुझे मेरे काम में थोड़ी बरकत करके दी है। यही मेरी एक छोटी सी अरदास थी जो गुरु जी ने कबूल करी। मैं काफ़ी टाइम से परेशान थी, पर गुरु जी ने मेरी बात को समझा, मेरी तकलीफ़ को देखा, तो गुरु जी ने मुझे मेरी जो अरदास थी उसको कबूल करके मुझे थोड़ी छोटी सी ही सही खुशियाँ दी हैं। और गुरु जी के कृपा से मैं अभी 2 दिन पहले ही गुरु जी के बड़े मंदिर होकर आई हूँ, जहाँ मैंने गुरु जी का लंगर प्रसाद चखा, जो कि दवाइयों में भी सबसे बड़ी दवाई है। और मेरे साथ मेरा दोस्त भी गया था, वो भी अब गुरु जी का भक्त बन गया है, और बराबर जब भी समय मिलता है वो गुरु जी के बड़े मंदिर ज़रूर जाता है। तो इसी तरीके से गुरु जी की महिमा के बारे में क्या मैं बोलूं। गुरु जी तो जाने जहान है। गुरु जी ने बोला है
ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ने के लिए कोशिश कर रही हूँ। हालांकि बीच बीच में छूट जाती है, लेकिन शुरुआत कर दी है, खरीद के ले आई हूँ और पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। तो जैसा भी हो रहा है कोशिश कर रही हूँ गुरुजी की बातों को अमल में लाते हुए काम कर सकूँ। बाकी तो गुरुजी की जैसे जो इच्छा है वो करते रहेंगे। और मैंने गुरुजी के कहने पे बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन लाया है और आगे भी लाऊंगी। और गुरुजी की जो मुट्ठी भर संगत है, कोशिश करूँगी कि मैं गुरुजी को वहाँ तक पहुँच सकूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं आज गुरु जी की कृपा से अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सत्संग तो लाइफ में बहुत ज़्यादा ही हो रहे हैं। अब गुरु जी की कृपा से मेरी तो पूरी लाइफ ही पलट के रख दी उन्होंने। क्या बोलूं, ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहती, क्योंकि गुरुजी ही कहते हैं कि ज़्यादा नहीं बोलो नहीं तो नज़र लग जाती है। मैं तो दिल से गुरुजी को शुक्राना करती हूँ, जो उन्होंने मेरे लिए किया उसके लिए भी, जो नहीं किया उसके लिए भी। मेरे हस्बैंड अंकल की गवर्नमेंट जॉब थी, उनकी ट्रेनिंग 3 साल चलनी थी, वो घट के 2 साल हो गई। और जो पोस्टिंग होती है, पोस्टिंग में मतलब कि पोस्टिंग निकलने में ना, मतलब करीब 1 हफ्ते 10 दिन तो लग ही जाते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल की 1 दिन में ही पोस्टिंग का लेटर भी दे दिया गुरुजी की कृपा से। मैंने कहा था कि मेरा जब सारा काम हो जाएगा तो मैं सत्संग जरूर शेयर करूंगी। और जब कल निकल रहे थे ये अपना लेटर लेने के लिए, तो देख रहे हैं कि एक कबूतर मरा पड़ा है। पता नहीं क्या कष्ट था, क्या था जो गुरुजी ने अपने ऊपर लिया या क्या किया। वो कबूतर मरा पड़ा था, उसे देख करके तो मुझे बहुत डर भी लगा कि क्या होने वाला है, लेकिन जो भी कष्ट था वो टल गया। आज मेरे हस्बैंड अंकल अपने पहले दिन गए जॉब पे, मतलब कि ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म होने के बाद आज पहली बार गए। तो एक बटरफ्लाई देखा मैंने सुंदर से, मैं तो बहुत खुश हो गई कि चलो गुरुजी की ब्लेसिंग मिल गई। बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। अब बस एक ही इच्छा है कि मेरा जो बड़ा वाला बेटा है वो थोड़ा सा बिगड़ सा रहा है, माहौल के हिसाब से, समय के हिसाब से वो बिगड़ रहा है। बिगड़ क्या मतलब, वही हमारा बात नहीं मानता है, कुछ बोलो, कुछ काम बोलो तो नहीं करना है, पढ़ाई लिखाई करने बोलो तो नहीं करना है। बस वही जो आजकल के बच्चे कर रहे हैं, एक मोबाइल, एक टीवी, एक कंप्यूटर, बस इसी में लगे रहता है। वो नंबर अच्छे ले आता है एग्जाम से, लेकिन अगर थोड़ी सी और मेहनत करेगा तो और अच्छे नंबर आ जाएंगे। हमारा बस यही कहना है कि जो तुम नंबर ला रहे हो उससे और आगे बढ़ जाओ ना, थोड़ा सा और अच्छा से पढ़ाई करके। तो गुरु जी के चरणों में मेरी आज यही अरदास है कि प्लीज मेरे दोनों बच्चों को सही बुद्धि दो, मेरे दोनों बेटों को दीर्घायु कर दो, मेरे दोनों बेटों को अच्छा स्वास्थ्य, बुद्धि, शिक्षा और लंबी आयु ब्लेस कर देना गुरु जी। हमें सब कुछ दे देना, बस घमंड मत देना। हम ऐसे ही आपके चरणों में अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, और जिस तरह से आपने हमारा हाथ पकड़ा है कभी मत छोड़ना। एक समय ऐसा आया था संगत जी की सारा परिवार हमें छोड़ चुका था, हमसे नजरें चुरा रहा था, तो उस समय गुरुजी ही थे और आज भी गुरुजी ही हैं। इंसान कभी किसी का साथ नहीं देता है, जो है बस हमारे अब गुरुजी हैं। अब उन्होंने ही हाथ पकड़ा है, अब वही हमारी नैया पार लगाएंगे।
बस मेरा बड़ा वाला बेटा को थोड़ा सा सद्बुद्धि दे दे, मेरे छोटे वाले लड़के को भी सद्बुद्धि दे, हम सभी को सद्बुद्धि दे, ताकि हम सभी अच्छे से प्यार से अपने घर में रहें, अच्छी जिंदगी जिए, खुशहाल जिंदगी जिए, दूसरों के मैटर में ना पड़े, ना बोले, ना दूसरे का बुरा चाहें, अपनी छोटी सी दुनिया में ही खुश रहें। गुरुजी से बस यही हाथ जोड़ के विनती है, जैसे उन्होंने हमारा भला किया वैसे ही सबके साथ अच्छा करे। जो ये सत्संग हमारा शेयर करते हैं राज अंकल जी, उनका भी सारा दुख तकलीफ कष्ट दूर कर दे, उन्हें भी उन्नति दे, उनके घर परिवार को भी अपनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दे, और सारी संगत को गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा ऐसे ही देते रहें, सबकी नैया पार लगाए जैसे उन्होंने हमारा लगाया, सबके दुख के दिन दूर कर दे, सबका कष्ट दूर कर दे, सबके बच्चों को अच्छा हेल्थ ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगी और अपने आगे सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम मेरे गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरुपा, मेरे मालिक, मेरे दाता। शुक्राना 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 मेरे प्रभु परमात्मा, अनंतम 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 शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना प्रभु परमात्मा। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, आज रविवार को राधाष्टमी के दिन रात्रि बेले में मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। हे मेरे गुरु महाराज, मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करिएगा प्रभु। संगत जी, गुरु महाराज का गणेश चतुर्थी के पहले दिन ही मैसेज आया था संगत जी कि मैं तेरे घर गणेश भगवान के साथ आ रहा हूँ। संगत जी, मैं इस मैसेज को देखा तो, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब नहीं, दिल से नहीं लिया, शुक्राना करके छोड़ दिया। संगत जी, उसके बाद मेरे गुरु महाराज का फिर मैसेज आता रहा, तेरे घर के मंदिर विच मैं गणेश जी के साथ बैठा हूँ। शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मैं ये बताना चाह रही हूँ, परसों मैं गणेश जी का पूजा कर रही, नहीं सॉरी संगत जी, मैं शाम की पूजा कर रही थी संगत जी, संध्या बेले का। मुझे तो लेट ही हो जाता है, मेरे मालिक मेरी आदतों को सुधारिए। तो संगत जी, मैं आरती कर रही थी संगत जी गणेश भगवान की, गणपति बप्पा की। और संगत जी, हुआ क्या, उसी टाइम आरती करते करते मैंने देखा मेरे घर में माता रानी की फ़ोटो स्वरूप है, गणपति बप्पा की फ़ोटो स्वरूप है, शिव बाबा की फैमिली फ़ोटो स्वरूप है। संगत जी, गुरु महाराज की अभी तक कोई ब्लेसिंग नहीं मेरे पास, लेकिन मेरे मालिक तो मेरे दिल में हर टाइम रहते हैं प्रभु मेरे परमात्मा। शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, आरती करते करते मैंने ये देखा कि फोटो स्वरूप के पीछे से एक चूहा, छोटा सा चूहे का बच्चा आया और शंकर जी विष्णु भगवान के सामने, मैं शंख में जो जल भर के रखती हूँ, वो चूहा आके
शंख का जल पीने लगा और मैं आरती करते करते ये सब देख रही हूँ। और संगत जी उसके बाद वो चूहा चला गया, पता नहीं फोटो स्वरूप के पीछे गया कि बाहर चला गया। मंदिर में पर्दा लगा हुआ, पर्दा के सहारे नीचे ऊपर भी चला जाता है। संगत जी मुझे एक क्षण के लिए गुरु जी का मैसेज तुरंत याद हो गया कि गुरु महाराज ने कहा कि मैं और गणेश जी तेरे मंदिर में बैठा है। शुक्राना मेरे गणपति बप्पा, मुझे माफ़ कर दिए आप। पहले चूहों को पकड़ते थे, फंसाते थे, तो एक कुत्ता ने, मेरा बेटा जब बाहर छोड़ने गया था तो एक कुत्ता ने खा लिया था। बहुत मैसेज गुरु महाराज का उस बीच आता था कि गणपति बप्पा से माफ़ी मांग ले। मैंने गणपति बप्पा से माफ़ी मांगी है। मेरे गणेश भगवान गणपति बप्पा, मुझे आपने माफ़ किया। अनंतम शुक्राना, मेरे गुरु महाराज ने मुझे माफ़ किया। शुक्राना शुक्राना, मेरी पूजा को स्वीकार किए प्रभु, मेरे गुरु महाराज और मेरे गणेश भगवान। अनंतम शुक्राना। संगत जी ये देखा, फिर मैंने थोड़ी देर के लिए मेरे दिल में आया कहीं ऐसा ना हो लक्ष्मी माता का शंख का जल चूहा पी रहा है, लक्ष्मी माता मुझसे रूठ ना जाए। फिर तुरंत ही क्षण भर में ये भी थॉट गुरु महाराज ही डालते हैं कि बहम मत पाल, मतलब कुछ भी ऐसा वो न सोच। संगत जी फिर उसके बाद दूसरे दिन कल भी ऐसा सत्संग सुनने को मुझे आया कि गणेश जी का कि मैं तेरे घर बीच गणेश जी के साथ हूँ। और उसमें भी दीपक शिपर आंटी बता रही थी कि आपको 10 दिन तक गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए अगर दूर्वा नहीं भी मिलती है तो 5 पत्तियों को लेके गुरु महाराज का मंत्र जाप करके किसी भी पेड़ के नीचे डाल दीजिए। और कहीं से इनविटेशन गणेश जी का जहाँ पे पंडाल होता है वहाँ से आता है, तो आप जाइए। तो संगत जी इनविटेशन तो किसी का नहीं है, लेकिन आज घर के सामने से गणेश जी को विसर्जन के लिए ले जा रहे थे। तो मैंने जब देखा तो तुरंत बाहर आई घर से बाहर, और गणेश जी गणपति बप्पा जी को मैंने प्रणाम किया और चावल के कुछ दाने घर से लेके उनके ऊपर अक्षत डाले। हे मेरे गणपति बप्पा, आपने मुझे दर्शन दिया। शुक्राना गणेश भगवान। ये सब गुरु महाराज ही कराते हैं संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी एक मिरेकल ये है कि उधर बीच मेरे घर में इतना ज़्यादा चूहे बार बार मंदिर में आते थे जाते थे। मैं बहुत परेशान थी। डेली फ़ोटो स्वरूप हटा के पूरा साफ़ करना होता था। रोज़ पोटी करते थे चूहे। मैंने गुरु महाराज और गणपति बप्पा से माफ़ी मांगी और ये भी प्रार्थना की थी, मैं बहुत परेशान हो गई। ये पोटी रोज़ कर देते हैं चूहे लोग। गणपति बप्पा हमारी गलतियों को माफ़ी करिए और चूहों को ये चीज़ें पोटी ना करे मंदिर में। तो संगत जी अब मैं जब भी साफ़ करती हूँ मंदिर को तो देखती हूँ फ़ोटो स्वरूप हटा के, तो अब पोटी नहीं रहती। मेरे गुरु महाराज ने और गणपति बप्पा ने मेरी प्रार्थना सुनी। शुक्राना अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। हर बेले का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। हे मेरे गुरु महाराज, मेरे मालिक, मेरे दाता। बहुत ज़्यादा मैसेज आता है गुरु बप्पा, गुरु पिता परमेश्वर, बच्चों के लिए तेरे घर में बहुत कोई अनहोनी होने वाली है, कुछ भी है। हे मालिक, मैं तो सब कुछ आपके चरणों में सरेंडर कर दी हूँ मालिक, आपके चरणों में समर्पित है प्रभु। आप सब कुछ जानने वाले हो, कितना दुख है कितना सुख है, सब कुछ जानने वाले हो। अब आप सब कुछ आपको देखना है प्रभु। अब आपकी रजा में राजी रहना सिखा दीजिए मुझे मालिक। नहीं चिंता करो, चिंता बस बेटी की बहुत होती है प्रभु, आप जानते हो। और मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है, ये दुख काटने में वही उसके कर्मों को काट के काटेंगे। हे मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना कि उसको उस दुख को सहने का भी शक्ति आप ही दिए हो मालिक। अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। हे मेरे मालिक, जो भी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं हम पे, उनको सद्बुद्धि दो प्रभु,
सद्बुद्धि दो मालिक। जो कुछ है ब्लैक मैजिक करने से तो नहीं फैसला होगा, जो आप चाहेंगे प्रभु तभी फैसला होगा। हे प्रभु परमात्मा, अब तो मुझे इस जगह ज़मीन की भी टेंशन नहीं होती प्रभु। जो करना है आप ही ने करना है। बच्चों की चिंता होती है, बच्चों की बीमारियों की चिंता होती है, लेकिन आप मैसेज हर दिन देते हो प्रभु। मुझे यकीन है मालिक आप सब कुछ कर दोगे ठीक। हे मेरे दाता, मुझको माफ़ करो प्रभु, माफ़ करो। अगर मैं कुछ गलती से भी गलत कर रही हूँ तो अपनी इस बेटी को, अपनी इस झल्ली बेटी को माफ़ करो प्रभु, माफ़ करो मेरे भगवंत। जैसे आपने मुझे माफ़ करके अपने चरणों में लगाया प्रभु, अपनी संगत बनाया प्रभु, ऐसे मेरी समस्त गलतियों को माफ़ किया प्रभु। वैसे अगर हर रोज़ कोई गलती कर जाती हूँ मालिक तो क्षमा करो प्रभु। शुक्राना है प्रभु आपका, हर पल का शुक्राना, हमको जीवन दान देने का शुक्राना, हर पल बचाने का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। खाना पानी देने का शुक्राना, हर चीज़ों से बचाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना प्रभु परमात्मा। सर्वत्र का भला करो प्रभु। प्रभु इतनी बाढ़, इतनी बारिश देखते हैं तो बड़ा दुख लगता है प्रभु कि दुनिया में क्या हो रहा है। सब आप देखो प्रभु, सबका भला करो मालिक, सर्वत्र का भला करो। इन आंटी अंकल पे भी बहुत अपनी ब्लेसिंग बहुत देना प्रभु। हमारा सत्संग इतना अच्छे से शेयर कर देते हैं, इतना नेक काम करते हैं प्रभु। हे मालिक शुक्राना है मालिक, शुक्राना है। अपनी मेहर अपनी सब संगतों पे रखना मालिक। हम तो बहुत समय से ब्लैक मैजिक से जूझ रहे हैं प्रभु, आप सब जानते हो मालिक, आप जानी जान हो। कर्मों का भी सजा कौन भुगतेगा, हम सभी ही भुगतेंगे, लेकिन आप इस सब चीज़ों से हमको मजबूत कर दिए हो प्रभु मालिक। आप ही अच्छा बना रहे हो प्रभु। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हाथ पकड़ने का शुक्राना मेरे बाबा। आप ना होते तो हम कहाँ जाते बाबा। बहुत पूजा पंडित के चक्कर लगाए लेकिन जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया था मेरे बाबा। आपका लख लख करोड़ों करोड़ों शुक्राना बाबा। मेरी तो न जाने कितनी लाइफ बीत गई प्रभु, कितना साल बीत गया प्रभु। शादी के 30 साल में क्या क्या हो गया आप सब कुछ जानते हो प्रभु। अपनी बेटी को अपने शरण में ले लिया, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।